सो फाइनली सीबीएसई का रिजल्ट आ चुका है और मैं एज अ प्राइवेट कैंडिडेट एज इम्प्रूवमेंट भाई मैं क्या बोलूँ भाई क्या बोलूँ सीबीएसई को। पिछले साल सुनो पहले ये बताने से पहले मैं एक जेई ड्रॉप लिया था ठीक है। मतलब था ठीक है था मैं था अब नहीं हूँ। क्यों? मेरे पिछले साल बोर्ड में लेस देन 60% थे। लेस देन। और उस समय मैं बहुत टूट चुका था भाई बहुत। क्या हुआ था पिछले साल कि मेरे मैथ में कंपार्टमेंट आ गई थी ठीक है। और मैं कंपार्टमेंट क्लियर कर दिया था। अब और मैं फिर सारे सब्जेक्ट का फिर से इम्प्रूवमेंट दे रहा था। मतलब दिया हूँ ठीक है। और क्या हुआ भाई इस रिजल्ट में भाई मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 25% आ जाएगा और गंदी से गंदी सिचुएशन में 70% आ जाएगा। बट भाई 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 सीबीएसई भाई क्या बोलूं भाई फुल फ्रॉम इसका मैंने सोच के रखा हुआ है। मैं मैं जो है मैं भाई बहुत पढ़ा था ठीक है इस साल। मतलब ये जेईई के चक्कर में मेरा जेई भी नहीं हुआ बोर्ड भी नहीं हुआ भाई बहुत फंस गया हूँ भाई ठीक है। और भाई और इस साल मेरे लेस देन 70% है। बट एवब है 60% पे। और मैं इसे रिवील नहीं करना चाहता क्योंकि भाई मैं खुद डिसअपॉइंटेड हूँ इस चीज़ से। और मैं तुम लोग को किस मुंह से बताऊं भाई। नहीं भाई 60 के ऊपर ही आया है बट मैं नहीं बता सकता। नहीं बता सकता भाई। सीबीएसई और ये एनटीए वाले तो भाई अलग ही खेल रहे हैं भाई नीट वालों से। बोल रहे थे कि ये तुम्हारा स्कूल एग्जाम नहीं है। मतलब भाई सीबीएसई अलग खेल रहा है एनटीए अलग खेल रहा है भाई। और मुझे ये लग रहा था कि शायद मेरा ही गलती है कि इतना कम परसेंट आ गया। बट अब वेट मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। भाई रिजल्ट मत ही पूछो कितना घटिया है इस बार का। सिर्फ मेरा नहीं सदुला मेरे सारे दोस्त का। मेरे को वैसे भी इतना उम्मीद नहीं था कि है ना सर मेरे को 80% आ जाएगा या 86% आ जाएगा। मेरे को इतना था कि मेरा 76 77 तो 100% आ जाएगा और उतना नहीं तो 75 से 1% पीछे होगा उससे ज्यादा नहीं। लेकिन भाई मेरा तो सच बता रहा हूँ 65.4% आया है जो कि मेरे को तो विश्वास ही नहीं होना देखा भाई इतना कैसे हो सकता है। तो मेरा दोस्त जी दिया था तो उसका 97% आया था, इसका 98.7% आया था। मतलब उसका स्ट्रॉन्ग था भाई मैथ सबसे स्ट्रॉन्ग सबका सब कुछ अच्छा। अभी वो कॉल किया है मेरे को, मेरा दोस्त का भी नाम यमन है। कॉल किया बोलता है मेरे को कि भाई तुम्हारा कितना परसेंट आया। मैं बोला मेरा 65.4% आया मतलब 307 नंबर। बोला कि भाई तुम्हारा भी इतना कमाया है कि तुम तो अच्छा है बाकी सब जितना बनाया ऐसे ऐसे। तो वो बोला हम पूछे कि तुम्हारा कितना आया, तो उसने बोला कि भाई मेरा भी है ना ज़्यादा नहीं आया कि मेरा 75 का। मतलब जिस बंदे को 98% आ रहा है जेईई में और जेईई का मैं सब जानते हो फिजिक्स का कितना हार्ड में करना है, तो क्या वो कितना नहीं पाएगा। और चलो इतना भी मैं सोचा कि चलो हो गया दिक्कत उसको भी नहीं आया 70 का, दूसरा रहता 71 या 72 था। भाई मतलब शिक्षा वाली का है यहाँ पे मेरे कोचिंग है इसमें जेईई में से हर साल टॉपर निकलता है। उसमें जो टॉप की थी लड़की की हेमंत और फिर उसका है ना फैजीसन। उसका टॉप की थी रैंक भाई थी जेईई में इसमें 99% रैंक ऐसे। तो भाई उस सबका 75 क्राइटेरिया ही नहीं पूरा होता 75% का। तो सोचो भाई जो जेई मेंस में 98 परसेंटाइल आ रहा है 99 परसेंटाइल आ रहा है 25% क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स कर सकता है ना। अरे भाई कॉमन सेंस की बात है भाई। उसका मैथ स्ट्रांग है फिजिक्स स्ट्रांग है केमिस्ट्री स्ट्रांग है ऑलरेडी बट क्यों नहीं कर पा रहा है वो। और कमेंट सेक्शन भाई मतलब तुम किसी वीडियो का कमेंट सेक्शन खोल के देख लो सब में है कि एक्सपेक्टेशन कुछ और थी बट रिजल्ट कुछ और आया। क्यों भाई? अगर कोई जूनियर मेरे इस वीडियो को देख रहा है तो मैं उसे एक ही सजेशन देना चाहूँगा कि सीबीएसई भाई मत पढ़ो ठीक है मत पढ़ो सीबीएसई। या तो तुम अपने होम स्टेट बोर्ड से दो या फिर एनआईओएस से दो भाई। क्योंकि एनआईओएस का भी सेम वैलिडेशन है लाइक सीबीएसई। अगर कोई मेरे से पूछेगा कि कौन से बोर्ड से पढ़े हो तो भाई मैं तो बोल दूंगा भाई चूतिया बोर्ड से पढ़ा हूँ। तो मैं सच बता रहा हूँ पिछले साल इतना कम परसेंटेज था। फिर मैं उसे रीवैल्यूएशन के लिए भी दिया था वो भी सारे सब्जेक्ट ठीक है। और शायद पर सब्जेक्ट का मुझे 700 800 था शायद।
ठीक है। तो भाई सोचो, मैं अप्रोक्स 3,000 रुपये दे के रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था, बट एक नंबर नहीं बढ़ा, एक नंबर नहीं बढ़ा भाई। सारे जो ये सिस्टम है ना, सिस्टम, ये सब बस लूट रहे हैं, ठीक है, लूट रहे हैं बस। मतलब भाई सारे के सारे करप्ट है, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे वो एनटीए हो। इन दोनों का बस नाम अलग अलग है, बट जो काम है वो सेम है दोनों का। भाई बहुत बच्चे हैं भाई, तुम देखो ना भाई, रिएक्शन देखो जाके, रिएक्शन देखो सबका भाई। बहुत लोग खुश भी हैं, तो को भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट भाई 80% परेशान है, 80%। अब बताओ भाई, जेई तो गया भाड़ में अब, ठीक है। अब तो कुछ और देखना पड़ेगा, है ना। आ, पता नहीं कौन सा पाप किया था कि भाई इन्हें इन चूतियों के बीच में भाई मुझे आना पड़ा। अच्छी